दोस्तों नमस्कार। और कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आज का विषय है मैजिस्ट्रेट बनाम जज। अब मैजिस्ट्रेट और जज में फर्क क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनके अधिकार क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले। पहली बात मैजिस्ट्रेट की करेंगे। अब मैजिस्ट्रेट ये शब्द अपने को सुनने को तब मिलता है जब कोई भी गुनाह घड़ा, कोई भी गुनाह कहीं भी हो गया है तो पहले पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है और उसको जब गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार के बाद किसके सामने खड़ा करना है, तो मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा। यानी मैजिस्ट्रेट अपने एरिया का जिस पुलिस स्टेशन उससे संबंधित है उस एरिया तक वो सीमित रहता है। दूसरी पुलिस स्टेशन के लिए वो मैजिस्ट्रेट काम नहीं कर सकता, उसका नहीं चलता है। अब जज ये अलग सा बात है। जज का क्षेत्राधिकार बहुत विशाल होता है। न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार यानी जज का क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा रहता है। वो खाली अपने एरिया का ही नहीं तो राज्य का ही नहीं तो इतर राज्य में अगर कुछ हो गया उसके ऊपर भी वो विचार कर सकता है। अब मैजिस्ट्रेट को चुनता कौन है? जिला में कोई भी मामला हो तो मामले के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। वो कौन नियुक्त करते हैं? तो जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो रहते वो नियुक्त करते हैं। पर जज को यानी जो न्यायाधीश को नियुक्त कौन करते हैं? तो स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। यानी अधिकार क्षेत्र में अगर विचार किया जाए तो अधिकार क्षेत्र उनका बड़ा रहता है। अब इनकी योग्यता, इनकी वरिष्ठता, इसके ऊपर मैजिस्ट्रेट को पदोन्नति अगर मिलती है तो पदोन्नति के लिए वो पात्र होते हैं। और मैजिस्ट्रेट वकील के बाद परीक्षा देने के बाद मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं। अब जज बनने के लिए मैजिस्ट्रेट जज भी बन सकते हैं, उनके लिए उनको एक परीक्षा देनी पड़ती है। जज बनना है तो सीनियर लॉयर में से भी, वकीलों में से भी उनको परीक्षा देके, इंटरव्यू देके उनमें से भी जज नियुक्त की जा सकते हैं। पर एक बात 100% है कि जज यानी न्यायाधीश का अधिकार बहुत बड़ा है। अब आमतौर पे अगर देखेंगे हम, जिसको शक्तिशाली समझती वो आईएएस ऑफिसर। तो आईएएस ऑफिसर को एक न्यायाधीश अपनी अदालत में बुला सकता है, उसको दंडित कर सकता है, उसे कुछ चीजें करने के लिए आदेश दे सकता है। पर आईएएस ऑफिसर कभी भी न्यायाधीश को बुला नहीं सकता है। उसको वो किसी भी शक्ति का प्रयोग करके अपने ऑफिस में न्यायाधीश को बुला नहीं सकता है, उसको कोई आदेश नहीं दे सकता है, दंडित नहीं कर सकता है। यानी एक बात 100% है कि न्यायाधीश एक अधिकार क्षेत्र में ऊपर रहता है। अब दंडाधिकारी आईएएस ऑफिसर को बुला सकता तो कोई संबंध नहीं रहता है अगर उसके अधिकार क्षेत्र में यानी उसका जो क्षेत्रीय अधिकार है उस पुलिस स्टेशन के लिमिटेशन के अंदर, जुरिडिक्शन के अंदर अगर कोई गुनाह घड़ गया, कोई भी घटना हो गई, उसमें वो अगर इन्वॉल्व है तो ही बुला सकता है, बाहर कहीं भी हो तो नहीं बुला सकता। यानी उसकी लिमिटेशन है। मैजिस्ट्रेट और जज इन दोनों में यानी मैजिस्ट्रेट और न्यायाधीश इन दोनों में क्या फर्क है, ये हम कम शब्दों में आज उसके ऊपर चर्चा की। आपको अच्छा लगा रहे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और अगले वीडियो तक यही बात हम फिर से अलग अलग विषयों पे बात करते रहेंगे। अगले वीडियो तक यही रुकेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।